चलो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम सुबह में हम लोग इसका जो है इंस्टॉलेशन किया था हम लोगों ने। फाइनल नाम का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हम जाते हैं। सबसे पहले CD डेस्कटॉप, फाइनल नाम का फ़ोल्डर जिसके अंदर बाज़ार नाम का प्रोजेक्ट है। अब हम यहाँ पर बाज़ार से पहले हमको बाहर आना था। रूट स्क्रिप्ट फ़ोल्डर के अंदर एक्टिवेट CD डॉट डॉट CD डॉट डॉट और उसके बाद पाइथन CD बाज़ार, उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसको हम लोग VS में ले लेते हैं। अब चलो शुरू करते हैं मॉडल्स तैयार करना। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मॉडल। अब मॉडल बनाने की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे। तो सबसे पहले क्लास, मेरे जो प्रोडक्ट्स होंगे उसका नाम आइटम में हम ऐड करते हैं, यानी आइटम नाम से मेरा टेबल बन जाएगा जो भी हम बेचेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद मॉडल्स डॉट मॉडल, ये मैं पास लिख देता हूँ फ़िलहाल, अभी हमको और भी चीज़ें करनी है। इसके बाद मुझे क्लास कैटेगरी बनाना है एक, ताकि मैं कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट को अलग अलग स्टोर कर सकूँ पास। ठीक है, ऐसे कई सारे क्लासेस, जैसे ब्रांड अगर मुझे चाहिए तो मॉडल्स डॉट मॉडल पास। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करता हूँ, कैटेगरी के कुछ फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ। तो कैटेगरी के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए टाइटल और मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ और एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ मॉडल का। टेक्स्ट फील्ड कोई लेंथ की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक भी डाल सकते थे। मैं लिख देता हूँ सिंपली नल ट्रू, तो इसका मतलब कोई ब्लैंक भी डाल सकता है। 2 बार str आगे पीछे, सेल्फ, उसके रिटर्न, उसके बाद सेल्फ डॉट टाइटल। ठीक है, एक स्लग के लिए डालते हैं। स्लग बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि URL में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको स्लग फील्ड कहेंगे। दैट्स इट। तो मैंने बना लिया अपना। ठीक है, ऐसे ब्रांड आइटम से ऊपर रखेंगे तब ना आइटम के अंदर ऐड करेंगे। तो ब्रांड टेबल में भी एक है ब्रांड नेम मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 200 और एक है स्लग मॉडल्स डॉट स्लग। इसके अंदर भी डिफ 2 बार str और यहाँ पर ब्रांड नेम। हो गया। ठीक, इसी तरीके से आइटम के नाम, तो आइटम में क्या क्या रहेगा, टाइटल रहेगा मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 200 सपोज करो। इसी तरह से कैटेगरी, तो अब ये एक फॉरेन की हो जाएगा। फॉरेन की ऊपर का कैटेगरी को कॉल करके ऑन अंडरस्कोर डिलीट और उसके बाद मॉडल डॉट कैस्केड
ब्रांड मॉडल्स डॉट फॉरेन की ब्रांड ऑन डिलीट जब ब्रांड डिलीट होगा तो क्या होगा, तो एक मिनट, समवन ट्राई टू जॉइन, निशांत है। मॉडल्स डॉट सेट नल, इसका मतलब ये हुआ कि जब डिलीट हो जाएगा तो उस जगह पे ब्रांड नल हो जाएगा बस, और कैटेगरी डिलीट होगा तो डिलीट हो जाएगा। इस बना रहे क्या सिराज? हाँ वीडियो, हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। सर कि अभी अचानक लैपटॉप ऑन कर रहे थे सर, ऑन हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप ये शट डाउन हो गया, अब ऑन नहीं हो रहा है। गरम होता है क्या पीछे से देखो ना, तो उसको गरम हो रहा है क्या? नहीं गरम तो नहीं हो रहा है अभी। ओह ये सर ऑफ नहीं हो रहा था, मतलब पावर बटन इसका काम नहीं कर रहा था। अच्छा, हो सकता है। इसका मतलब डिस्कनेक्ट भी किए तो फिर भी बैटरी जब निकाले तब जाकर के ये पूरा ऑफ हुआ, फिर जाके ऑन करने अब ऑफ। पावर बटन स्विच में कुछ इशू हो सकता है। अपलोड टू, और यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ प्रोडक्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसमें इमेज अपलोड हो जाएगा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूँगा। उसके बाद प्राइस, स्लॉट फील्ड और डिस्काउंट प्राइस, मॉडल्स डॉट, ये सब हो गया मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। चलो इसके फंक्शन str दो बार डाल देते हैं, str टाइटल को इसको इटरेट कर देंगे, हो गया। चलो ये टेबल भी तैयार हो गया। इसके बाद अब एक नए टेबल की तरफ बढ़ना है, उसका नाम है ऑर्डर आइटम, यानी कि जितना कार्ट में कोई ऐड करेगा तो वो ऑर्डर आइटम में ऐड होगा। यानी कोई एक ऑर्डर में एक से ज़्यादा अगर डेटा डालता है तो उसमें ऑर्डर आइटम सिंगल डेटा को कहेंगे। यूज़र डालते हैं, यूज़र मतलब कौन लॉगिन है उसका नाम। तो लॉगिन को बुलाने के लिए हमको कुछ इंपोर्टिंग भी करना पड़ेगा। फ्रॉम Django डॉट कॉन्फिग इम्पोर्ट सेटिंग, ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कुछ ऐसे कि कौन सा डेटा आएगा, तो यूज़र का डेटा आएगा मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेटिंग्स डॉट AUTH अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर मॉडल, ऑथेंटिकेटेड यूज़र मॉडल जो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड, दैट्स इट। इसके बाद एक और टेबल बनेगा कि क्या ये ऑर्डर हो चुका है, तो ये बूलियन में होगा। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट फॉल्स लगा देता है, इसका मतलब ऑर्डर नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, ट्रू मीन्स ऑर्डर, हेलो, कर लिए। हाँ गर्म पानी ख़त्म हो गया। ठीक है, आते हैं बात करते। एक हो गया ऑर्डर, दूसरा हो गया कौन सा प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे, तो वो मॉडल डॉट फॉरेन की से ले सकते हैं, क्योंकि FOREG फॉरेन की ये आइटम्स वाले टेबल से उठा लेंगे जो ऊपर पड़ा है। तो मेरा एक काम करना है, यहाँ पे S लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लगा देता है, तो हम सिंगुलर ही डालते हैं आइटम, और उसके बाद मुझे ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड,
मॉडल्स डॉट कैस्केड, एम स्मॉल होगा, मॉडल्स डॉट कैस्केड। वंडरफुल। इसके बाद क्वांटिटी कितना पीस, तो मॉडल डॉट यहाँ पे इंटीजर फील्ड डाल देंगे और कुछ नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना होना चाहिए, एक क्वांटिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट माना ही जाए। और इसी तरीके से क्वांटिटी हो गया क्लियर। अब मुझे यहाँ पर डिफ str, अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ जो कि पब्लिक को दिखेगा, तो मैं एक काम करता हूँ f यानी फॉर्मेट डबल कोट्स और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ सेल्फ डबल कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख सकते हैं हम सेल्फ डॉट qty क्वांटिटी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफ जो कि डबल कोट्स के अंदर ही रहेगा ऑफ, और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट सेल्फ डॉट आइटम डॉट उसका नाम, कितना कौन सा सामान कितना पीस है, ये कार्ट में जो रहेगा वो बताएगा। ये बड़ा आसान सा चीज़ है, मैंने किया है यहाँ पे। आइटम यहाँ पे फॉरेन की है, फॉरेन की से निकाला टाइटल को, हो गया। इसके बाद एक और क्लास की ज़रूरत होगी ऑर्डर। अब एक सिंगल ऑर्डर में ऑर्डर आइटम कई सारे रह सकते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मॉडल डाला और यहाँ पर यूज़र जैसे ऊपर में लिखा है वैसे ही, ऑर्डर जैसे लिखा है वैसे ही, मतलब ये दोनों चीज़ तो सेम ही चाहिए। तो कॉपी कर लेते हैं। जब आप लोग इसको बना देंगे तब हम लोग इसके लॉजिक को डिस्कशन करेंगे कि आखिर कैसे ये काम कर रहा है। ऑर्डर लेने के बाद एक रेफरेंस कोड जनरेट हो जाए, कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ, और यहाँ पे 200 डालते हैं और नल बाय डिफ़ॉल्ट रहे यानी ट्रू, नहीं डाले तो रहे डेटा। कितने आइटम्स इसमें ऐड किए गए हैं ये जानने के लिए मैनी टू मैनी का कंसेप्ट लेते हैं, मैनी टू मैनी फील्ड, और मैनी टू मैनी फील्ड में ऑर्डर आइटम को डाल देंगे, यानी एक से ज़्यादा डेटा ऐड कर रहा है। स्टार्टिंग डेट डालते हैं, स्टार्ट डेट, कब ऑर्डर को ऐड टू कार्ट में डाला गया था उस डेट को उठाने के लिए डेट एंड टाइम फील्ड, और यहाँ पे ऑटो फील्ड ऑटो अंडरस्कोर नाउ अंडरस्कोर ऐड, और ये ट्रू हो जाएगा। तो उस टाइम का, जिस टाइम ये ऑर्डर क्रिएट होगा उस टाइम का डेट टाइम आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एड्रेस भी ऐड करवाना होगा, तो चलो एड्रेस के लिए भी अलग से एक मॉडल बनेगा, मॉडल्स डॉट मॉडल, और मैं यहाँ पर एड्रेस के लिए काम करता हूँ। किस यूज़र का एड्रेस है उसके लिए यूज़र चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नाम क्या है एड्रेस में लिखना, कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 200, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, किस कॉन्टेक्ट नंबर पे ये डेटा जाएगा, इंटीजर फील्ड, दैट्स इट। पिन कोड क्या है, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, ये भी ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट या लोकेलिटी, किस एड्रेस पे जाएगा उस एड्रेस को कैरेक्टर फील्ड में लिख सकते हैं, मैक्स लेंथ 200। उसके बाद सिटी, कौन सा सिटी का एड्रेस है ये, मैक्स लेंथ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैक्स लेंथ लिखूँगा ही 10 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद चॉइस, चॉइस में क्या होता है कि सिटी का चॉइस बना सकते हैं, तो सिटी अंडरस्कोर CHOI चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, बाहर बना सकते हैं, अंदर बना सकते हैं, जहाँ चाहें बना सकते हैं, सिटी अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल टू, और ये एक टैम्पलेटिंग तरीका होता है जिसमें हम ऐसे PURNEA
और डबल कोट्स के बाद सेकेंड पैरामीटर PRNA, ये छोटा नाम हो गया, फिर कॉमा, फिर छोटी ब्रैकेट PATNA पटना, और इसका छोटा नाम हो गया PAT। इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे स्टेट भी होगा, तो मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ और उसके बाद अभी चॉइस बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और एक अल्टरनेटिव नंबर मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड और इसका जो नल है वो ट्रू रह सकता है, यानी कि नल ट्रू, नहीं डालेंगे तो नल हो जाए। इस तरीके से एड्रेस का भी काम ख़त्म हुआ। डिफ str और यहाँ पे नेम ये डाल दिया मैंने। एड्रेस का फॉरेन की यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मॉडल डॉट फॉरेन की एड्रेस ऑन डिलीट, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैस्केड, दैट्स इट। ये ऑर्डर का ऐड हो गया। इसी ऑर्डर में एक कूपन सिस्टम भी होगा जिसमें कि डिस्काउंट होने का फैसिलिटी होगा। तो मॉडल डॉट फॉरेन की और कूपन नाम का एक बनाना होगा क्लास, ऑन डिलीट सेट नल, और यहाँ पर नल ट्रू लिख देंगे, यानी नल सेट हो सके। तो कूपन के लिए भी एक क्लास इस तरह से बनाना होगा, मॉडल्स डॉट मॉडल, कोड इसमें नीचे कोड मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ टू हंड्रेड बहुत ज़्यादा 20 दिया, और अमाउंट क्या होगा डिस्काउंट होने का, वो अमाउंट इंटीजर में, ठीक है। फ्लॉट में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिफ str और यहाँ पे आ गया कोड। तो देखो मैंने कूपन नाम से भी एक टेबल बना दिया, काफ़ी टेबल मैंने बना दिए, कितना सारा टेबल बन गया। देखो कैटेगरी बन गया, ब्रांड बन गया, आइटम बन गया, ठीक है। और उसके बाद ब्रांड आइटम, उसके बाद आइटम ऑर्डर आइटम, उसके बाद एड्रेस कूपन और फिर ऑर्डर। इसका भी मैं डिफ तैयार कर लेता हूँ str, और उसके बाद यहाँ पर इसका नाम। तो इसमें नाम जो हम दे रहे हैं वो हम यूज़र का नाम दे देते हैं। तो ये यूज़र का टेबल डॉट यूज़र नेम दैट्स इट, काम हो गया। देखो कितना सारा मैंने काम किया। तो ये सारे टेबल्स अभी हमको माइग्रेट करके बना देने हैं, तो मैं माइग्रेट करूँगा और सारे के सारे टेबल बन जाएंगे। चलिए माइग्रेट करते हैं। प्रिंटर वाला हाँ क्या बोले? प्रिंटर वाला ऑप्शन सर इसमें ऐड कीजिए। प्रिंटर वाला, फिल्टर जो करने से, अच्छा फ़िल्टर करने का ऑप्शन, तो वो आइटम के ब्रांड और कैटेगरी से कर सकते हैं, तो उससे हो जाएगा। इतना से अगर ज़रूरत पड़ेगा कोई नया ऐड करने का तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी दिमाग में इतना आया तो ऐड कर दिया मैंने। और एक और चीज़ यहाँ पे फॉरेन की का नाम आइटम, देखो ये आई स्मॉल रह गया इसलिए ये दिक्कत दे रहा है। ध्यान रखना है क्लास का नाम जो है वो कैपिटल हो। मैं सबको चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। और एक जगह सेट नल, ये जो है सेट नल लिखते हैं तो मॉडल्स डॉट सेट नल लिखना पड़ता है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती थी, सेट नल और भी कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें और क्या इशू बता रहा है।
सेट नल जिसका होता है उसको नल ट्रू रखना ज़रूरी है। तो मैं और भी जगह देख लेता हूँ सेट नल जिसका नल ट्रू ना हो। कोई एक एरर तो दे रहा है हमको मॉडल डॉट सेट नल, बट इसका नल ट्रू नहीं है, नल ट्रू। अब सही है, एक जगह मिस हो गया था, अब सही है। तो अब माइग्रेट करने का टाइम आ गया। पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन। देखो टेबल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया और फिर माइग्रेट, दैट्स इट। इतना तो हो गया। अब इसको एडमिन पैनल पे देखने के लिए एडमिन पैनल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फ्रॉम ecom, जो मेरा ऐप का नाम है, मॉडल इंपोर्ट ऑल। अब मैं एक एक करके सबको रजिस्टर करता हूँ। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, क्या क्या रजिस्टर करेंगे, जैसे आइटम, प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, आइटम है, कैटेगरी है, ब्रांड है, इसी तरीके से ऑर्डर है, ऑर्डर आइटम है, एड्रेस है, कूपन है, कैटेगरी तो नहीं, कूपन। आई होप कि ये 7 हो गया। हाँ हो गया। तो मैंने सारे को रजिस्टर कर दिया है एडमिन पैनल के लिए, जो बहुत बेहतरीन काम है। इसके बाद अब हमको अपना व्यू डॉट पाई में काम करना है। व्यू डॉट पाई में हमको फ्रॉम ecom डॉट मॉडल इंपोर्ट ऑल कर देना। ये करने के बाद मुझे अब टेम्पलेट फ़ोल्डर बनाया था मैंने, उसमें मैं अभी टेम्पलेट फ़ोल्डर में पब्लिक नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। पब्लिक नाम का फ़ोल्डर इसलिए बनाया ताकि हम उस पब्लिक नाम के फ़ोल्डर में अपना सारा फाइल बना सकें, जैसे बेस डॉट HTML, ठीक है। और बेस डॉट HTML के अंदर बेस डॉट HTML की तरह ही और 1 2 फाइल जैसे होम डॉट HTML। तो मैं पब्लिक नाम के फ़ोल्डर के अंदर ये सब बनाते जा रहा हूँ। अब मेरा ये आउटपुट सब दिखाएगा, वो अलग पॉइंट है। व्यू में भी हमको काम करना है, अभी URL में भी काम करना है। तो चलो मैं एक एक करके सबको तैयार करता हूँ। सबसे पहले मैं होम पेज के लिए डिफ होम पेज नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, जिसमें रिक्वेस्ट पास होगा और इधर रिटर्न रेंडर, और उसके बाद रिक्वेस्ट पास होगा, कॉमा, और उसके बाद होम डॉट HTML, दैट्स इट। अब इसमें मुझे क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पे आइटम्स दिखाने हैं। तो डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। जितना भी एंट्री करेंगे हम आइटम का, वो आइटम नाम से की से एक्सेस होगा, आइटम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और सेकेंड पैरामीटर डाटा का पास। चलो एक फंक्शन बना, तो एक URL भी बनाना होगा। URL में जो कमेंट किया हुआ है उसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ecom डॉट मॉडल्स, मॉडल्स नहीं, यहाँ पे व्यू चाहिए, व्यूज़ इंपोर्ट ऑल। और इस तरीके से एक पाथ हम बनाएंगे कि होम पेज यानी कि ब्लैंक में को जाए तो होम पेज नाम का फंक्शन चले और उसका नाम होम हो, दैट्स इट। तो ये फंक्शन को ट्रिगर कर रहा है। अब आते हैं बेस डॉट HTML में क्या करना है। तो सबसे पहले तो getbootstrap.com की मदद से बूटस्ट्रैप का कोड उठा लेना है। यहाँ से कॉपी किया, इस जगह पे HTML टाइप किया, अपना HTML जो हमको चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा
बाज़ार, अब मैं यहाँ नेम बार बना देता हूँ, नेम बार, नेम बार डैश एक्सपांड डैश LG, नेम बार डैश डार्क, BG डैश प्राइमरी, नेम बार डैश ब्रांड, बाज़ार। इसके जस्ट बाद एक फॉर्म, जो कि फॉर्म इनलाइन लिखा रहेगा इसमें, इनपुट टाइप सर्च, क्लास फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर सर्च हेयर, इनपुट टाइप सबमिट BTN डैश सक्सेस, वैल्यू गो। ये फॉर्म तैयार हो गया सर्च के लिए। और उसके बाद नेव बार डैश नेव ML ऑटो, LI नेव डैश आइटम, ARF नेव डैश लिंक, होम पेज, उसके बाद कॉन्टैक्ट। ऐसे मैंने 2 बना लिया। अब कोई भी टाइटल हमको अगर यहाँ पे चाहिए होगा तो हम यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे एक, जो कि बूटस्ट्रैप, यहाँ पे बनाएंगे ब्लॉक। अब ब्लॉक का नाम हम रखेंगे टाइटल। फिर नेम के बाद इसका नाम कंटेंट रखेंगे। अब फूटर में मैं लिंक को डाल देता हूँ ताकि बूटस्ट्रैप जब भी हमको जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत पड़े तो हमको ज़्यादा समस्या ना हो। चलिए ठीक है। अब मैं बनाता हूँ सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। चलो सुपर यूज़र ही बन गया। अब इसको एक्सेस करते हैं। देखो home.html बता रहा है कि है ही नहीं। इसकी वजह क्या है कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर है, और मैंने यहाँ पे व्यू में ऐसा नहीं लिखा कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर होगा। अब आते हैं होम के पेज पे और यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे बेस पब्लिक के अंदर में base.html को। फिर ब्लॉक बनाएंगे जैसे कि टाइटल नाम से, मैं लिखता हूँ होम पेज। एक और ब्लॉक बनाएंगे कंटेंट नाम से, ये मेरा होम पेज में आएगा ब्लॉक। तो मैं बस एक कंटेनर बनाऊंगा,
3 और 9। अब 3 में हम एक लिस्ट ग्रुप बना लेंगे और उसके अंदर में एक लिस्ट ग्रुप। और ये रहा मेरा कैटेगरी जो आएगा कॉलिंग करेंगे तब। ठीक है, तो ये बन गया मेरा होम पेज पे प्रोडक्ट दिखने के लिए एक रो कॉल डैश LG-3, उसके अंदर कार्ड, फिर IMG का टैग और फिर इमेज के बाद कार्ड की बॉडी, H6 में टाइटल और फिर जस्ट नीचे P के टैग में प्राइस। ये सब डिज़ाइन है जो मैंने एज्यूम किए। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया और यहाँ पे कैटेगरी। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी असरदार है। अब इसकी कॉलिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बैकएंड एडमिन पैनल खोल के इसमें कुछ डेटा डालेंगे। लोकल होस्ट मतलब 1/admin/ ये रहा एडमिन। लॉगिन करते हैं, सारा डेटा यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए कैटेगरी ऐड करना होगा हमको, तो कैटेगरी पे क्लिक किया। जैसे कैटेगरी मान लेते हैं प्रोडक्ट है मेरा इलेक्ट्रॉनिक, टेस्टिंग, और ये जो फील्ड है स्लग वाला उसमें स्मॉल में लिखना होता है, कैपिटल में लिखना होता है। तो टाइटल की तरह ही बस स्पेस नहीं चलेगा, स्पेस के बिना सबमिट। एक कैटेगरी ऐड हो गया। इसी तरीके से फर्नीचर, तो 2 कैटेगरी ऐड कर दिए। एक ब्रांड ऐड कर देते हैं, एक फर्नीचर का ब्रांड लिखते हैं नीलकमल, और एक ब्रांड का नाम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक में लेनोवो। और एक और ब्रांड डाल देते हैं HP। तो देखो 3 मैंने ब्रांड ऐड कर दिया। अब आइटम ऐड करते हैं। आइटम ऐड करने के लिए कोई प्रोडक्ट लाते हैं, जैसे देखो नीलकमल चेयर। अगर मान लो ये मेरा फर्नीचर ब्रांड है तो मैं इसको राइट क्लिक करके इमेज ओपन करके देखता हूँ कितना बड़ा साइज़ का है। अमेज़ॉन पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मेरा मान लो न्यू में गए और ये मेरा इमेज है, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका टाइटल हम ये देते हैं सेट ऑफ 2। कैटेगरी क्या है फर्नीचर, ब्रांड क्या है नीलकमल, स्लैग क्या है। देखो स्लैग टाइटल की तरह ही होगा, बस आपको ध्यान रखना है स्मॉल कैपिटल पूरा ध्यान रखना होता है। दूसरा स्पेस नहीं हो सकता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ से उठा के।
कुछ भी डाल सकते, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से इमेज डाला, प्राइस डाला 3000 रुपया, डिस्काउंटेड प्राइस 2500 रुपया, सबमिट। तो देखो ये स्लग में थोड़ा सा क्या है, स्पेस छूट गया, जिसकी वजह से ये इशू आ जाता है। फिर से सेव करते हैं तो देखो आ गया। तो मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है। ऐसे मोबाइल फ़ोन को ऐड करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड ले लेते हैं। एक और ऐड करते हैं यहाँ पे आइटम, जो कि बेसिकली ये वाकॉम का डिजिटल ड्राइंग पैड है, नाम डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रांड मान लो लेनोवो का है, और वाकॉम -1 ये स्लग मान लो दे दिया मैंने। एक डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं नाम, प्राइस डाल देते हैं 6300, 9300, 6300 में बिक रहा है। सेव कर लेते हैं। 2 डेटा सेव हो गया है। अब इसको यहाँ पे लूप चला के देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस कार्ड कॉलेज 3 को लूप में रखेंगे। फॉर लूप, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, फॉर x इन आइटम, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज 1, और इसी तरीके से यहाँ पे एंडिंग इसकी इंड फॉर ईच, सॉरी इंड फॉर, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। देखो 2 बार अगर प्रिंट हो गया तो समझो सब कुछ ठीक है। तो देखो 2 बार हो गया। अब इसमें लगाना है अपना सब कुछ। जैसे कि इमेज चाहिए यहाँ पे, तो लिखेंगे x इन image डॉट URL, और इससे इमेज आने का चांस है। चलो URL देख लेंगे बाद में। अच्छा URL इसलिए नहीं आ रहा है इमेज का, क्योंकि इमेज में यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है। फ्रॉम Django, सब ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। config import setting, एक और लाइन होता है फ्रॉम Django डॉट config डॉट URL डॉट स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्लस का निशान लगाना पड़ता है, स्टैटिक, और उसके बाद सेटिंग डॉट मीडिया URL डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट सेटिंग डॉट मीडिया रूट, ऐसा। अब इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि इसके में इमेजेस आ जाएंगे। रिफ़्रेश होने का वेट करते हैं और एक बार देखते हैं एरर क्या आ रहा है। कंसोल में एरर कुछ आ रहा होगा पक्का है। अच्छा सिर्फ प्लस लिखना था, इक्वल टू भी लिख दिया है, सिर्फ प्लस। अब ठीक है, रिफ़्रेश। देखिए दोनों के फ़ोटो इमेज आ गए हैं। काफ़ी कारगर है और काफ़ी असरदार है। इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्टाइल लगाते हैं और लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फिट कवर। उसके बाद हाइट बताना पड़ेगा, हाइट 200 पिक्सल। इससे क्या होगा, इसका हाइट मेंटेन हो जाएगा। देखो तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कंटेनर में मार्जिन टॉप देने के लिए MT5 दे देंगे, आ जाएगा मार्जिन, ज़बरदस्त। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नीचे यहाँ पे नाम देना है। तो 2 बार कर्ली ब्रैकेट x डॉट टाइटल। अब आप उसका नाम देख पाएंगे, जो प्रोडक्ट का नाम है, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद
प्राइस, तो प्राइस को कुछ इस तरह से दिखाएंगे। DEL टैग में मेन प्राइस दिखाएंगे x डॉट प्राइस, और जो ओरिजिनल अभी प्राइस में बिकेगा x डॉट डिस्काउंटेड प्राइस, वो इस तरह से। तो ये कटा हुआ नज़र आएगा। देखिए काफ़ी मज़ेदार नज़र आ रहा है। अब चलिए कैटेगरी प्रिंट आउट करके देखते हैं। पहले तो मैं कार्ड का बॉर्डर हटा देता हूँ, तो बॉर्डर डैश 0, बॉर्डर ख़त्म। आप देख पाएंगे बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर ख़त्म हो गया। अगर आपको सिर्फ इमेज में बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आपको इमेज का क्लास में ऐड करना होगा बॉर्डर क्लास, और यहाँ लिखेंगे बॉर्डर स्पेस बॉर्डर डैश लाइट, तो ये लाइट कलर का बॉर्डर ऐड कर देगा। बॉर्डर स्पेस बॉर्डर डैश डार्क, मेरा बॉर्डर नहीं आया इसमें, आया बॉर्डर आया। लाइट में कुछ ज़्यादा लाइट हो गया होगा, एक बार और देखूं। म्यूटेड, देखो क्या होता है। म्यूटेड में थोड़ा सा लाइट कलर का आ गया, देखो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। दूसरा ये कि टाइटल जो है वो ट्रांकेट हो जाए, तो उसके लिए ट्रांकेट हो जाए, इसके लिए यहाँ पर क्लास लगाना है टेक्स्ट डैश ट्रांकेट। बहुत सही, देखिए दोनों बराबर साइज़ का हो गया, और भी इफ़ेक्टिव लग रहा है। अब उसके नीचे एक बाय नाउ का बटन, यानी ऐड टू कार्ट का बटन, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट। इसी तरीके से अब हम लोग व्यू डॉट पाई में जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद कॉलम, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी को प्रिंट करने के लिए कैट नाम रख लेते हैं। सारी कैटेगरी जितनी भी है ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, वो यहाँ दिख जाए। अगर एक लाइन में नहीं दिखना है तो आप एंटर मार सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया। होम डॉट HTML में यहाँ पर कैटेगरी के बाद एक इसे कॉपी कर लेते हैं, फॉर लूप बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट फॉर सी इन कैट, और इसके बाद एंड फॉर। और जहाँ कैटेगरी है वहाँ पे कैटेगरी का टाइटल कैट डॉट सी डॉट टाइटल। अब देखा जाए तो देखिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों कैटेगरी था, वो दोनों आ गया। ऊपर का टाइटल को BG डैश डेंजर और टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट सेंटर लगाता हूँ, ताकि ये थोड़ा लाल रंग का हो जाए। और जो नेम बार है मेरा, जो कि बेस डॉट HTML में लिखा हुआ है, उस नेम बार को बीच में लाने के लिए MX ऑटो, और इसको चौड़ा करने के लिए साइज़ लगा दूँगा, साइज़ 70 80 डाल सकते हैं। देखो बीच में आ गया, सर्च कर लेगा। तो मेरे जो ये प्रोडक्ट्स है, ये ऐड टू कार्ट बटन दबाने पर ऐड टू कार्ट होंगे, फिर कार्ट में जाएंगे। बहुत लंबे चौड़े लॉजिक के साथ काम होने वाला है, ठीक है। बिना यूज़र लॉगिन के कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता है, तो लॉगिन को भी पूरे तरह से हम लोग बनाएंगे, लेकिन पार्ट वाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट का जितना काम अभी तक हम किया है, इसको आपको कल कर लेना है। सब है या सो गया सब? ठीक है, तो इस पार्ट को कर लेना है। यहाँ तक हम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारा चीज़ नया हो जाएगा। तो इसको कर लेना है। कोशिश करेंगे कि परसों तक में इस प्रोजेक्ट में वर्किंग ला दें, काम ख़त्म कर लें इसका, और
उसके बाद फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। आप लोग पक्का इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि हम आगे बताएं तो आपको इशू ना हो। ये इसमें एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं किया, बस प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है इसलिए 3 से 4 दिन के अंदर में इसको कवर करेंगे। मंडे तक हम कोशिश करते हैं कि कवर कर लिया जाए, ठीक है।